कल पड़ोस की भाभी चप्पल खरीदने गई। दुकानदार ने पहले उसके पैर सैनिटाइज से साफ किए, फिर साबुन से धोए और टॉवल से पोंछे, फिर चप्पलें पहनाई। भाभी जी ने चप्पलें खरीदी, पैसे दिए और जाने लगी। दुकानदार ने पूछा, कुछ और लेना है? भाभी जी बोली, खरीदना तो बराबरी थी, लेकिन आपकी सेवा देखकर खरीदने का इरादा कैंसिल कर दिया। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एक बच्चा स्कूल का काम कर रहा था, उसकी पेंसिल जमीन पर गिर गई। उसने सीने पे हाथ रखकर पेंसिल उठा ली, फिर उसकी रबड़ गिरी, उसने सीने पे हाथ रखकर उठा ली। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम सीने पर हाथ रखकर चीजें को क्यों उठाते हो? बच्चा बोला, हमारी मैडम भी ऐसे ही उठाती है। माँ, बेटा उनको ऐसे उठाने दो, तुम ऐसे ना किया करो। बच्चा, नहीं माँ, एक बार उन्होंने हाथ नहीं रखा था तो उनके फेफड़े बाहर आ गए थे। बेचारी औरतें भी क्या क्या सहती है। आदमी नाराज हो तो हाथ उठा देता है और खुश हो तो टांगे। शादी के बाद सुहागरात को दूल्हा अपनी दुल्हन से सेक्स करते हुए पूछता है, कैसा महसूस कर रही हो? दुल्हन मुस्कुराती हुई बोली, क्या बताऊं डियर, यही कि आज तक मैं टॉप अप में ही अपना काम चला रही थी, लेकिन आज से लाइफ टाइम करवा लिया। साली ने पहली बार मिनी स्कर्ट पहनी और जीजा ने कहा, जीजू जरा देखो तो, झुकने से मेरी अंडरवियर तो नहीं दिखती? जीजा काफी देर तक देखने के बाद बोला, नहीं दिख तो नहीं रही, पर अगली बार याद से पहन लेना। पति घर में पुराने कागजात देख रहा था, तभी उसके हाथ में धर्म पत्नी की 11वीं कक्षा की मार्कशीट आ गई। नंबरों के नीचे चरित्र प्रमाण पत्र पढ़कर पति अभी तक बेहोश है, क्योंकि उसमें लिखा था, मधुरभाषी और शांति प्रिय छात्रा। एक चालू जीजा अपनी साली से कुछ प्यार भरी बातें कर रहा था। जीजा रोमांटिक होकर साली से पूछता है, बताओ सुहागरात और रात में क्या फर्क है? साली, सुहागरात में हम केवल अपने पति के साथ सो सकते हैं, जबकि बाकी रात में किसी के भी साथ सो सकते हैं। विदेशों में बच्चा रोने पर उसे खिलौना दे देते हैं और हमारे देश में एक और पैदा कर लेते हैं ताकि उसके साथ खेल सके। टीचर, रावण के पास ऐसी कौन सी कला थी जो और किसी के पास नहीं थी? स्टूडेंट, वो अकेला ही एक साथ 10 लड़कियों को किस कर सकता था। टीचर, तू सुधर जा कुत्ते, और तू ऐसा कर, स्कूल ही मत आया कर। नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया। डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भारत भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मेरी ओर से पहली बेर स्वीकार करें। छोटे कस्बे में रहने वाली एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। वह अकेली ही जॉब ज्वाइन करने पहुंची। वहां कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता न हो। उसने पति के लिए एसएमएस लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को एसएमएस मिला उसकी पत्नी अभी अभी गुजर चुकी थी। आगे बताते, रुको। और वह अभी अभी उसका अंतिम संस्कार करके लौटा था। एसएमएस पढ़ते ही आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एसएमएस में लिखा था, डियर, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहाँ रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में तुम्हें भी बुला लूंगी।